हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपने ब्लूप्रिंट में देखा, इस साल एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 सेक्शन ए, बी, सी और डी में डिवाइड रहने वाले हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले सेक्शन डी से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, 4 मार्क्स के आएंगे और दोनों ही क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन मिलेंगे। मतलब 2 क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोई एक करना है दोनों ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर नंबर 9 से आएगा, किरण प्रकाशी की रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चा। सबसे पहले है मिरर इक्वेशन, दर्पण समीकरण। प्रिज्म के लिए डेल्टा मिनिमम का फॉर्मूला ड्राइव करना। रे डायग्राम आ सकते हैं बेटा मिरर और लेंस के। सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेंस मेकर फॉर्मूला भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये वाला डेरिवेशन प्रूव करना, गोलीय सतह से अपवर्तन वाला टॉपिक है बच्चा। इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। इन सारों में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर बच्चा आता है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि चैप्टर नंबर 14 से रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है, सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएन जंक्शन से रिलेटेड। पीएन जंक्शन की आपसे पूछी जा सकती है डेफिनेशन, पीएन जंक्शन बनता कैसे है, और फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की जो प्रोसेस है वो पूछी जा सकती है। यहां से रिलेटेड जो कर्व है आपसे वो पूछा जा सकता है। और निर्माण के समय संधि तल पर जो क्रिया होती है, कहने का मतलब जो प्रोसेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन है किसकी, पीएन संधि की, पीएन जंक्शन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नैंड गेट से ओर एंड और नोट गेट बनाना, यह भी बड़ा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बनता है। और बेंड सिद्धांत, बेंड थ्योरी से चालक, अचालक, अर्धचालक, है ना, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस, ये सारे क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 14 से रहेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। देखिए बच्चों, एग्जाम में बहुत थोड़े से दिन बाकी है और इन दिनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, क्योंकि पढ़ने वाला मटेरियल बहुत पड़ा है और टाइम बहुत कम है। लेकिन बच्चों कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। वो कहते हैं ना कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो बच्चों पूरे डेडिकेशन से लग जाइए। एग्जाम के जो जितने दिन आपके पास बचे हैं उतने दिनों का बहुत अच्छे से यूज कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। जो क्वेश्चन नंबर 16 है चैप्टर 1 से आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 जगह पूछी जाती है बच्चों, अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, दोनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बच्चों, गाउस के नियम से अनंत लंबाई की तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटिव लॉन्ग वायर विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। फिर है बच्चों गाउस के नियम, गाउस के नियम का स्टेटमेंट प्लस इसको ड्राइव करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट है विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप फर्स्ट चैप्टर से इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, वो रहेगा चैप्टर नंबर 4 से। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन पर बात करें हम। सबसे पहले है बायो-सावर्ट का नियम, बायो-सावर्ट लॉ। इसके साथ में डेरिवेशन बनता है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद में सोलेनॉइड वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, सोलेनॉइड की डेफिनेशन तैयार कर लेना, और उसके बाद में जो डेरिवेशन है वो भी। एम्पियर का नियम, एम्पियर्स लॉ, इंफिनिटिव लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये वाला क्वेश्चन तो दे रखा है मॉडल पेपर के अंदर बोर्ड ने। और फिर साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन के अंदर डायग्राम तैयार कर लेना,
साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस तैयार कर लेना, वर्किंग तैयार कर लेना, कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18, वो रहेगा चैप्टर नंबर 13 से, न्यूक्लियर वाले चैप्टर से। रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, 6 समीकरण, चरघातांकी 6 वक्र, रेडियो एक्टिव डीके लो, डीके इक्वेशन एंड डीके कर्व, तीनों ही चीज इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ के अंदर नाभिकीय भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके एक तो डायग्राम एग्जाम में आता है, उसके बाद में इसके कुछ पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, है ना, नियंत्रक छड़ें, मंदक और शीतलक, तो उनके एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं कि भी कौन सा कूलेंट के अंदर आता है यूज, कौन सा मॉड्यूलेटर है ना, वो सारे के सारे बढ़िया से तैयार करना। नेक्स्ट बच्चा न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इन 3 चीजों पर न्यूमेरिकल आता है। लैम्डा पूछ सकते हैं वो आपको, और वो आपको अर्ध आयु, है ना, हाफ लाइफ, टी का अमाउंट पूछ सकते हैं, और एक ये वाला जो फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी अच्छा बनता है। तो अगर आप इतना सारा मटेरियल तैयार करते हो तो सेक्शन डी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में क्वेश्चन रहेंगे 4th to 15, हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दोनों ही चैप्टर नंबर 3rd से रहेंगे। क्वेश्चन 4th थ्योरेटिकल बेस्ड, क्वेश्चन 5th न्यूमेरिकल या फिर डायग्राम बेस्ड रहेगा। 4th में ओम्स लॉ, सीमाएं, लिमिटेशंस, अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता और किरचॉफ के नियम, किरचॉफ्स लॉ, इन सारों की डेफिनेशन अच्छे से तैयार करना। इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल, वो भी देख लेना आप। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन 5th है, चैप्टर 3rd से रहेगा। कौन कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल, मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल और प्रतिरोधों के संयोजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, आर नेट फाइंड करना, किरचॉफ के नियम के अंदर करंट फाइंड करने वाले न्यूमेरिकल, और डायग्राम है बेटा मीटर सेतु और विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के 2 डायग्राम हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल, 2 प्राथमिक सेलों की तुलना करने वाला डायग्राम, दोनों तैयार कर लेना। फिर है बच्चों क्वेश्चन 6th एंड 7th, दोनों ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ट्रांसफॉर्मर तैयार करना। ट्रांसफॉर्मर इस साल के लिए इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम, इसकी वर्किंग क्रियाविधि, इसका प्रिंसिपल सिद्धांत और ऊर्जा हानि, एनर्जी लॉस। इसके साथ में रिलेशन का क्वेश्चन आता है, फेरो की संख्या और वोल्टता में रिलेशन, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स एंड वोल्टेज के बीच का रिलेशन, बहुत बढ़िया तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा इस साल के लिए। फिर है एलसीआर सर्किट, कंप्लीट तैयार करना एलसीआर सर्किट के अंदर डेरिवेशन और साथ के अंदर बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला भी फाइंड कर लेना। औसत शक्ति और शक्ति गुणांक, औसत शक्ति को ड्राइव करना एक छोटा सा टॉपिक है, और शक्ति गुणांक की परिभाषा, पावर फैक्टर एंड एवरेज पावर तैयार कर लेना। एक बच्चा ये वाले रिलेशन को ड्राइव करना भी आ सकता है, IRMS इज इक्वल टू I नेट अपॉन √2। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, एक तो बच्चा करंट एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ आता है, एलसीआर सर्किट के अंदर ही आता है, ये तैयार कर लेना। न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको V एंड I देकर के, V को आप E भी बोल सकते हो, E एंड I देकर के आपको प्रतिबाधा, आवृत्ति, शक्ति गुणांक, है ना, इंपेंडेंस, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, IRMS, ये सब कुछ पूछ सकते हैं। एक्सेल और एक्सी के रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8th और 9th, दोनों ही चैप्टर नंबर 9th से रहेंगे। कहने का मतलब रे ऑप्टिक्स से, प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर्स, मरीचिका, मिराज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इंद्रधनुष, परकिरणन और अपवर्तनांक, रेनबो, स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सारों की डेफिनेशन ये बहुत अच्छे से तैयार करना। फिर बच्चा न्यूमेरिकल आएगा क्वेश्चन नंबर 9th में, वो आएगा लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड। लेंस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल बच्चा सारे करके जाना। लेंस फॉर्मूला बोर्ड के लिए सबसे फेवरेट न्यूमेरिकल है,
लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के भी जो फॉर्मूले हैं वो भी आप पढ़ करके जाना, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 10th है और 11 वो दोनों ही बच्चा चैप्टर नंबर 10th से रहेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें इंपॉर्टेंट है ब्रूस्टर्स लॉ और साथ में IB प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना। हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से अपवर्तन रिफ्रैक्शन, परावर्तन रिफ्लेक्शन को प्रूव करना। व्यतिकरण इंटरफ्रेंस, पोलराइड एकल स्लिट से विवर्तन डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, और फ्रिंज चौड़ाई को ड्राइव करना। ये इंपॉर्टेंट है खास करके बेटा, फ्रिंज चौड़ाई और रिफ्रैक्शन यानी कि हाइगन्स की हेल्प से अपवर्तन की व्याख्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। जो क्वेश्चन नंबर 10th है उसमें बेटा न्यूमेरिकल आएगा दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रताओं का अनुपात, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम के रेशियो वाले न्यूमेरिकल, x इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d, म्यू इज इक्वल टू 10i, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 दोनों चैप्टर नंबर 11 से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में डेफिनेशन, किन किन की कार्यफलन, वर्क फंक्शन, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना का आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, उसके लिए वैल्यू पूछी जा सकती है। और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट भी अच्छा प्रश्न है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन, और आपके एक और क्वेश्चन बनता है यहां से इलेक्ट्रॉन गन प्लस में निकल क्रिस्टल। ये दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं डेविसन और जर्मर के प्रयोग से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो चैप्टर 11 से है, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल लैम्डा, वेवलेंथ, W नॉट कार्यफलन, वर्क फंक्शन, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति, ऊर्जा और संवेग, एनर्जी एंड मोमेंटम, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 ये रहेंगे चैप्टर नंबर 12 से। 14 थ्योरेटिकल बेस, 15 न्यूमेरिकल बेस। 14 में बेटा आ सकता है बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल के अंदर पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक्स, अभिग्रहित और कमियां, और एक व्यंजक आ सकता है ऊर्जा, एनर्जी, वेलोसिटी वेग, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा के लिए बोहर मॉडल की हेल्प से हाइड्रोजन एटम के लिए ये सब कुछ ड्राइव करना, इनका अमाउंट फाइंड करना। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है चैप्टर नंबर 12 से रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा। कौन सा रह सकता है? Rn फाइंड करना, त्रिज्या फाइंड करना, रेडियस फाइंड करना, जो भी आपको कक्षा दी गई है उस ऑर्बिट की, इस वाले फॉर्मूले से Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस R1। फिर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इसकी हेल्प से लैम्डा फाइंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, बामर की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, या फिर कोई और भी आपसे पूछी जा सकती है, लाइमन की प्रथम, बामर की प्रथम का अनुपात पूछा जा सकता है। और ऊर्जा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसको कितनी ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ती है या फिर कितनी ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ती है, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन बी, सी और डी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारों के बारे में बात कर ली। आपको एक और वीडियो मिलेगी 1 या 2 दिन के अंदर, जिसमें हम सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd और 3rd नंबर क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। और बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपके जो साथी किसी और स्कूल में या कहीं भी है, क्लास 12th के अंदर बोर्ड की क्लास में है, तो उन तक ये वीडियो आप पहुंचाइएगा। और उसके साथ में यहां पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अब से लेकर एग्जाम तक आपको रेगुलर उस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हर रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।